सच ही कहा है किसी ने कि एक नेता दूसरे नेता की तरक्की तो बिल्कुल नहीं देख सकता। राजनीति इसी का तो खेल है। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की जो राजनीति चल रही है, यहाँ नित नए प्रत्याशियों के लिए नए नए संकट खड़े हो रहे हैं। उनको देखकर यही लग रहा है कि इस बार के जो चुनाव है वो वाकई में काफी दिलचस्प मोड़ ले रहे हैं। उम्मेदा राम बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी बाड़मेर लोकसभा जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से, और उन्हें अब फंडिंग की कमी हो रही है। जी हाँ, यही सुनाई दे रहा है राजनीतिक गलियारों में, सोशल मीडिया में, और उस पर अपनी ही उनकी पार्टी के हरीश चौधरी हो, अमीन कागजी हो, वो दो टूक बयान दे रहे हैं। अब अमीन कागजी उन्हें किस तरीके से हड़का रहे हैं ये भी आपको दिखाऊंगी, और किस तरह से कांग्रेसी ही नहीं चाहते कि उम्मेदा राम बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में जीते, ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और क्या है इस विषय पर सोशल मीडिया का हाल, सब कुछ आपसे शेयर करूंगी, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले देखिए आप ये वीडियो। चौधरी रामदान की, गुरजीत जैन की, सुजान सिंह रानीगांव की, हरीश सिंह राठौड़ रामसर की, हुकुम सिंह कोटड़ा की, ये जब तक जिंदे रहे कांग्रेस के खिलाफ ओपिनियन जाहिर नहीं की। और इन्होंने किसी प्रकार से मुसलमानों में जो रेप बड़ा करके मैं बेईमानी करता, पटौती में अगर जाता है तो आप जीत जाते। अब तो आखिरी वक्त आ गया लोगों में। देखो, वोट जो लोग डालेंगे उनके ओपिनियन बन चुके। अब तो अपन बातें करते हैं, दो दिन बीच में 3 दिन है, 2 दिन ही है। 2 दिन में ठीक है, बात करेंगे, तीसरे दिन लोग वोट डाल देंगे। तो देखा आपने, सुना आपने, यकीन हुआ। ये वही अमीन कागजी हैं जो साफ साफ शब्दों में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं उम्मेदा राम बेनीवाल को कि मेरे पास क्यों आए हो, जाओ हरीश चौधरी के पास। हरीश चौधरी ने किया क्या है? मुसलमानों के 2 टुकड़े करके रख दिए हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया है। ये उनके बोल हैं यहाँ पर। और कहीं सोशल मीडिया पर यह भी बातें चल रही हैं कि उम्मेदा राम बेनीवाल का इस बार के लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए काफी सारा पैसा भी बह चुका है, और अब उन्हें पैसे की कमी हो रही है और उन्हें कोई फंडिंग देने को तैयार नहीं है। ऐसे यहाँ पर बातचीत चल रही है, और जिस तरीके से उम्मेदा राम बेनीवाल के लिए ये बोला गया है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कलह हम आपको दिखाते रहे हैं या फिर आप सुनते भी हैं, और भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती हैं, उस अकॉर्डिंग लोगों का यही मानना है कि उम्मेदा राम बेनीवाल एक उभरते हुए सितारे हैं, और कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देखकर ही वो आरएलपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में आए। लेकिन कांग्रेस में एक अलग ही राजनेताओं के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जहां हरीश चौधरी, उम्मेदा राम बेनीवाल, हेमाराम चौधरी, बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं भाषण देकर लाइमलाइट में आ जाते हैं और नित नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया पर ये जो सुनने में आ रहा है, देखिए यहाँ पर अफवाहों का दौर भी चल रहा है, और जिस तरीके से ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि उम्मेदा राम बेनीवाल खुद एक बहुत ही पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, और उनके पास फंड की कमी है, और इस कमियों के चलते वो यहाँ पर जूझ रहे हैं। फंड के लिए प्रचार प्रसार में काफी पैसा बहा दिया है उन्होंने, और इस तरह का उनका बोलना है। लेकिन कई लोगों की इस मुद्दे पर यह भी राय है कि उम्मेदा राम बेनीवाल बहुत अच्छे नेता हैं, उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस में भी पैसे वाले नेताओं की तो कमी नहीं है, और क्यों वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। जिस तरह से अमीन कागजी उनको कह रहे हैं कि जाइए हरीश चौधरी के पास, यानी कि हरीश चौधरी
उम्मेद राम बेनीवाल को लेकर आए, इसीलिए वो खुन्नस खाए हुए बैठे हैं। और उनकी ये खुन्नस जब वीडियो से वायरल हो रही है सबके सामने, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जो ये आंतरिक कलह है, जो बार बार गाहे बगाहे सामने आती ही रहती है, फिर चाहे से वो कोई भी नेता हो, चाहे से उम्मेद राम बेनीवाल हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो। हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं वो भाप कर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं जो कंपटीशन इतना तगड़ा नागौर में भी चल रहा है, वहां उस कंपटीशन को देखते हुए उनकी जो राय है वो बिन बोले ही कई बार सामने आ जाती है। उनके इशारों से, उनके व्यवहार से, वो सबके सामने जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था कि मेरी हार अगर होगी तो इसमें कांग्रेस की हार भी होगी, क्योंकि कांग्रेस की जबरदस्ती की वजह से मैं आया हूं, इस तरह का बयान वो दे चुके हैं। तो ये जो जोर जबरदस्ती का आलम है, उसी बीच जब आप अपने उम्मीदवार को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से जीत की उम्मीद आप लगा सकते हैं। और जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कंपटीशन वैसे भी टफ है, बीजेपी से कैलाश चौधरी हैं जो वहां पे जीतते हुए आए हैं। इसी बीच निर्दलीय तूफान जो वहां पर खड़ा हुआ है रविंद्र सिंह भाटी के रूप में, वो कितने वोट काट ले जाएंगे इसका भी आपको अंदाजा नहीं है। तो जिस तरह से समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे हैं, इसके पीछे का कोई भी रीजन हो, चाहे से वो फंडिंग हो, चाहे से वो अपने नेता को सपोर्ट ना करना हो, जिस तरह से आपसी फूट, आपसी कलह सामने आ रही है, उस वजह से ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की ये जो आंतरिक कलह, आंतरिक फूट है, वो आलाकमान कभी भी नहीं मिटा पाएगी। यहाँ नेता एक दूसरे का सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे की काट करते हुए हमेशा दिखाई देंगे, और यही सत्य है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, अगर आपने देखा है पूरा वीडियो, समझा है वहां के राजनीतिक समीकरणों को, हालातों को और इन सवालों को, तो जरूर दीजिएगा राय अपनी। और देखते रहिए ऐसे ही राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी